अमित शाह जी, राफेल के बारे में ये मुद्दा बार बार उठ के सामने क्यों आता है? और ऑपोजिशन के सवाल हैं, उनके सवाल हर बार जवाब मांगते हैं, लेकिन इस बार भी ये इशू उठ के आया है और जवाब। देखिए नाविका जी, इस देश में अदालत है, एक संविधान है, एक कानून है। संविधान के तहत मैं राहुल गांधी जी को इतना ही पूछना चाहता हूं कि सिर्फ आप प्रेस में क्यों बोलते हो? पहले भी इतना पूरा केस बना चला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक निर्णय करा, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा कोर्ट में। अगर आपके पास इतने सारे तथ्य है तो आप कोर्ट की मदद क्यों नहीं करते हो भाई? क्योंकि तथ्य ही नहीं है, सिर्फ ट्वीट करना है। ट्वीट में बहुत एक्टिव हैं आजकल और आपकी सरकार पर रोज निशाना लेते हैं। ठीक है, 14 से करते हैं, 19 में आ रहे हैं, अभी भी करते हैं, देखो 24 में क्या होता है। अमित शाह जी, आपने आज विस्तार में हर चीज पर जवाब दिया है। मैं आज फिर आपसे पूछूंगी कि कोविड का संक्रमण जिस तरह से देश में चल रहा है, आम आदमी की जान को बहुत चैलेंज है और लोग जूझ रहे हैं इससे। गुजरात की सरकार, आंकड़ों को उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की है, ऐसा गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात के बारे में जजमेंट नहीं दिया है, पूछा है, कहा है, ऑब्जर्वेशन है कि जो आप बता रहे हैं वो सही नहीं। हमें सही नहीं लगता है, ये जजमेंट नहीं है, वर्बल कमेंट है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपको लगता है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, इससे ये देश ज्यादा क्षति से बच सकेगा और इसे हम नियंत्रण में ला सकेंगे, और ये कितनी देर तक चल? देखिए, संक्रमण कितना नियंत्रित होगा वो मैं नहीं कह सकता, दुनिया में कोई ये कहने की स्थिति में नहीं, मगर मृत्यु की दर न बढ़े इसके लिए सरकार के पूरे प्रयास है, और संक्रमण को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए इसके लिए भी हमारे पूरे प्रयास है। इस पर राजनीति करने की जगह सबने मिलकर लड़ने की जरूरत है। किसी एक इश्यू को लेकर राजनीति करना ये ठीक नहीं है, और विशेष कर कोविड को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसके लड़ने के लिए हमारे पास जितने भी उपाय उपलब्ध हैं, वो सारे उपायों में मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं होगी, और पहले की तरह ही ये संक्रमण की दूसरी वेव से देश सफलतापूर्वक बाहर आएगा, और बाहर आएगा तब भी विश्व में हमारे आंकड़े बहुत अच्छे होंगे। अमित शाह जी, आपने पहले भी अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर उद्घाटन किए थे, कुछ ऐसे फैसिलिटीज बनाए गए थे जरूर बनाने चाहिए, दिल्ली में अभी बन रहा है, पर पहले हट गए थे। नहीं, तो हमने एस्टिमेट नहीं किया था कि सेकेंड वेव आएगी। ऐसा है, ये हटने के बाद 9 महीने के बाद वेव आया है। ये टेम्पररी अस्पताल है, जो वेंटिलेटर बनाए, जो आईसीयू बेड बनाए, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं, मगर टेम्पररी अस्पताल तो हटते ही है। दिल्ली में भी बन रहा है, अभी गुजरात में बन रहे हैं, बिहार में 2 बन रहे हैं, काशी में बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है। जिन जिन राज्यों ने हमसे मांग करी वो सब जगह हमने मदद करी है। दिल्ली देश की राजधानी है, और आज वहां से 25,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। अब आपने एक लेजिस्लेशन पास किया है जहां एलजी को ज्यादा पावर्स हैं और मुख्यमंत्री को कम है। दिल्ली में कौन इंचार्ज है? दिल्ली की जनता आज ये पूछ रही है। नहीं, देखिए, आप पहले लेजिस्लेशन का एक स्टडी कर लीजिए। लेजिस्लेशन में कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को हमने डाइल्यूट नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं करा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसका स्टडी कर लीजिए, फिर चर्चा करें। पर दिल्ली की इस वक्त जो स्थिति है, इसमें सेंटर और दिल्ली की सरकार में कोऑपरेशन होगी, आगे देखने को मिलेगी? जरूर होगी। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी फरियाद नहीं कर सकते कि भारत सरकार ने इनकी मदद नहीं करी, कभी नहीं कर सकते। हालांकि कई जगह पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार ने काफी उनकी मदद करी है, असेंबली में भी दिल्ली की कहा है, और जब भी दिल्ली को मदद की जरूरत होगी, केंद्र सरकार का दायित्व भी है
और इच्छा भी है मदद करने की, हम जरूर करेंगे। देश इसमें किसकी सरकार है सेंटर में, किसकी सरकार है दिल्ली में, एक चीज मायने नहीं रखती है। ये साझी जिम्मेदारी होती है और इसी स्पिरिट के साथ हम दिल्ली को मदद करेंगे। अमित शाह जी, देश में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, टेस्टिंग फैसिलिटीज कम पड़ रही हैं, इन सब चीजों को कब तक नियंत्रण में लाएगा? शायद आपका जवाब सुनकर देश के नागरिकों को कुछ देखिए, पॉजिटिविटी जो बढ़ रही है, इसमें जब तक संक्रमण के नए वायरस का पता नहीं चलता है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के लिए तेजी से हम कदम उठा रहे हैं। दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम तेजी से कदम उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन को उपलब्ध कराने के लिए हम तेजी से कदम उठा रहे हैं। और दुनिया भर में जहां पर भी उपलब्धता है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इसको हम अच्छे से टैकल भी करेंगे और लड़ाई में विजयी भी। आपने कहा कि बाहर के जितने अप्रूव्ड ईयू के या WHO के वैक्सीनेशन आएंगे, तो फाइजर का, जॉनसन का, ये सारे वैक्सीनेशन आप कह रहे हैं कि मई के महीने में देखिए, इंडिया में आने का टेक्निकल रास्ता हमने ओपन कर दिया है। इनको अब यहाँ कोई टेस्टिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। अब उनके व्यापारी रिश्ते और व्यापारी एग्रीमेंट होने में थोड़ा समय तो लगता है। स्पुतनिक तक का वो भी हो चुका है, तो ये सारे वैक्सीन थोड़े ही समय में भारत में उपलब्ध होंगे। अमित शाह जी, फ्रैंकली स्पीकिंग में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बंगाल का चुनाव आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, मई 2 तारीख को हम आपसे पूछेंगे कि असली फॉर्मूला क्या है अगर आपकी जीत होती है। ठीक है, धन्यवाद।